गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथी, मेरा नाम है उज्ज्वल और मैं आज स्तुति विषय जो हमारा है एम.ए. राजनीतिक शास्त्र का उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों पे बात करना चाहता हूँ। मौलिक अधिकारों की जो हमारे संविधान में वर्णन किया गया है वो अमेरिका से लिया गया है और संविधान के भाग 3 में उसका उल्लेख है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लिखित दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 में किंग जॉन के द्वारा पेश किया गया था, वो भी सामंतों के दबाव के कारण। तो जो मैग्ना कार्टा होता है उसमें अधिकारों का लिखित वर्णन किया जाता है और भारतीय संविधान में देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत व्याख्या की गई है। विश्व के किसी भी संविधान में इतनी विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है, चाहे वो अमेरिका का ही संविधान क्यों ना हो। भारत का संविधान इसीलिए बड़ा और सबसे अच्छा माना जाता है। अब संक्षिप्त में मैं मौलिक अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की परिभाषा राज्य की परिभाषा भाग अनुच्छेद 12 में दी गई है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, यानी किसी के साथ कोई भी कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन या जितने भी सरकारी पद हैं अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17 में छुआछूत अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में शैक्षणिक और सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं उनको छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। पहले हम आप देखते थे अंग्रेजों द्वारा काफ़ी उपाधियां देकर भेदभाव की स्थिति पैदा कर दी जाती थी। अब जो दूसरा हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता एवं व्यापार की। फिर अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है कि दोष व्यक्ति के विरुद्ध जो संरक्षण है वो प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो साक्षरता दर काफ़ी कम थी देश की। तो क्या हुआ था, उस स्थिति में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, उसका प्रावधान किया गया था। लेकिन राज्यों के पास उतना उस हिसाब का बजट ना होते हुए उन्होंने इसको लागू नहीं किया। तो फिर संविधान में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का वर्णन किया गया। फिर ज़्यादा मैं अनुच्छेद ना बताते हुए कुछ संक्षिप्त अनुच्छेद जो प्रमुख हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। अनुच्छेद 23 में जो 14 वर्ष से अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव का जो क्रय विक्रय है और बंधुआ मजदूरी है उस पर रोक लगाई गई है। वो जो अंतर्गत आता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों में और भी जो संस्थाएं हैं उनमें कार्य करने से रोका जाता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता में अपने धर्म को मान्य आचरण और उसके प्रबंधन की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और संरक्षण भी प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण और अपने शैक्षिक संस्थाओं को खोलने का और उसके प्रबंधन का प्रावधान है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो संपत्ति का जो अधिकार था वो भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार से हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बनाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 में इसको पहुंचा दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है जिसको, वो है हमारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटों का वर्णन है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम मतलब इस हिसाब से देखते हैं कि किसी भी अपराध मतलब कोई भी यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में उपस्थित किया जाना चाहिए। फिर दूसरा है परमादेश, ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है प्रतिषेध, और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इसके रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 32 के तहत, और राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसको 226 अनुच्छेद के तहत इसके